कटाई और कटाई के पश्चात गेहूं का प्रबंधन। हम अक्सर बढ़ती अवस्था में फसल का ज्यादा ध्यान रखते हैं। कटाई और कटाई के पश्चात ध्यान रखने से आप गेहूं की गुणवत्ता के साथ अपने मुनाफे को भी बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में हम कटाई और कटाई के पश्चात प्रबंधन के सही तरीकों के बारे में जानेंगे। कटाई के सही चरण को समझने के लिए हमें पहले फसल की परिपक्वता के प्रकार को समझना जरूरी है। एक है जैविक परिपक्वता, जिसमें पौधों के सारे ऊतक, अंग, ऑर्गन्स और अंग समूह परिपक्व हो जाते हैं। दूसरा है शारीरिक परिपक्वता, जिसमें दाने में शुष्क पदार्थ का संग्रहण रुक जाता है, यानी दाने का भरना बंद हो जाता है। शारीरिक परिपक्वता के पश्चात फसल पर बारिश और सिंचाई का कोई प्रभाव नहीं होगा। गेहूं की फसल की कटाई शारीरिक परिपक्वता के समय की जाती है। इससे कटाई और कटाई के पश्चात के नुकसान कम हो जाते हैं। जब दाने में नमी की मात्रा 37% हो जाती है, तब गेहूं परिपक्व होता है। कटाई हाथ से की जा सकती है या मशीन के जरिए, कंबाइन हार्वेस्टर के उपयोग से। हाथ से कटाई में मजदूर हंसिया की मदद से कटाई करते हैं और कटी हुई फसल को हाथ से या मशीन से थ्रेश, गहाई करना पड़ता है। लेकिन मशीन द्वारा कटाई करने पर कंबाइन हार्वेस्टर कटाई और थ्रेशिंग, गहाई दोनों एक साथ कर देता है। कटाई के पश्चात थ्रेशिंग, गहाई की जाती है। इस प्रक्रिया में दाने का भोज्य, खाने के लिए योग्य हिस्सा जुड़े चाफ, भूसे से अलग हो जाता है। हाथ से कटाई में पौधों के गुच्छों को पीटा जाता है और इस प्रक्रिया में दाने के हिस्से अलग हो जाते हैं। लेकिन थ्रेशर मशीन दाने को अलग कर देती है और आपको हाथ से कटी हुई फसल को पीटने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग किया जाए तो थ्रेशर की जरूरत नहीं होती है। दाने को चाफ, फूस से अलग करने की प्रक्रिया को विनोइंग ओसाई कहते हैं। यह हाथ से किया जाता है, प्राकृतिक हवा एवं पंखों की मदद से। सुखाना, कटाई से लेकर पिसाई तक गेहूं के दाने में नमी की मात्रा एक अहम कारक है। आर्द्र क्षेत्रों में गहाई किए हुए दानों में 25% नमी आम है, लेकिन इन्हें तुरंत सुखाकर नमी को 14% तक कम करना महत्वपूर्ण है। फफूंद से बचाने के लिए ऐसे दानों को सुरक्षित 2 से 3 महीने भंडारित किया जा सकता है। लंबे समय जैसे 4 से 12 महीने भंडारित करने के लिए नमी को 13 से 12% तक या उससे कम करना जरूरी है। धूप में सुखाना सबसे आम तरीका है। कटाई और सूखने के संचालन को शुरू करने से पहले मौसम पूर्वानुमान जरूर देखिए। बारिश से संचालन में परेशानी होती है और नुकसान भी। परिवहन, गहाई किए गए गेहूं को 50 किलोग्राम की बोरियों में भरा जाता है और फिर ट्रक में रखकर मंडी भेजा जाता है। भंडारण, ज्यादातर गेहूं बोरी, ड्रम, बड़े डिब्बे, बर्तन में परिवार के उपयोग के लिए एक कमरे में एवं खेत के गोदामों में ढेरों में रखा जाता है। इन जगहों में खिड़की, बंद होने वाले दरवाजे और उचित फर्श नहीं होते हैं, इसलिए फफूंद, पक्षी, कुतरने वाले जानवर और कीटों की वजह से नुकसान हो जाता है। भंडार के आकार और प्रकार विभिन्न होते हैं। भीतरी, बाहरी, जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे एवं वायुरोधी संरचनाएं। एशिया में आमतौर पर इस प्रकार के भंडार होते हैं। मिट्टी की संरचनाएं, ज्यादातर मटके एवं डिब्बे। लकड़ी एवं बांस के संरचनाएं, धातु के ड्रम, डिब्बे या बर्तन, कोठी, छोटे कमरे, बोखारी, सूखे घास के संरचनाएं। मंडी में आए गेहूं एवं आटा पिसाई के लिए गेहूं अधिकतर बड़े साइलो, कोठला में भंडारित किए जाते हैं। साफ दानों को साफ, ठंडे, सुरक्षित स्थिति में कम से कम समय के लिए भंडारित किया जाता है। अधिकतर ध्यान दिया जाता है ताकि भंडार में साफ सफाई और उत्तम दाने का सूखापन बना रहे। भंडारित दानों को कीटों से बचाने के लिए विभिन्न पद्धति अपनाए जाते हैं, जैसे वातावरण का नियंत्रण, हवा का प्रवाह और ठंड बरकरार रखना, ताकि आर्द्रता और कीटों की प्रजनन क्षमता दोनों कम हो जाए।
अनाज को भंडारण के समय होने वाले रोगों से बचाने के लिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान से उपचारित करें। अन्न को कीटों से बचाने के लिए पेनेट्रेटिंग गैस पैदा करने वाले रसायनों का उपयोग करें। कुतरने वाले जानवरों के लिए ट्रैप लगाएं। प्रतिरोधी किस्में उगाना और कीट के क्वारंटाइन और नियंत्रण के लिए कानूनी नियम अनुसार भंडारण करना। तो किसान भाइयों, कटाई और कटाई के पश्चात की प्रक्रियाओं के लिए इन तकनीकों का इस्तेमाल कीजिए और अपनी उपज को संभालिए और मुनाफा सुनिश्चित कीजिए। ऐसी और अधिक जानकारी के लिए हमारी कृषि ई विज्ञान सीरीज के साथ बने रहिए।